गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। और क्वेश्चन नंबर 18 की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी वो जाके देखें। आज जो क्वेश्चन कराऊंगा टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 19। इसको लेके भी क्वेश्चन में कुछ डाउट्स आ रहे थे बच्चों के। एक ये एडजस्टमेंट में मैनेजर कमीशन वाला है। मैनेजर कमीशन से रिलेटेड मैं आज आपको दोनों चीजें बताऊंगा। मैनेजर कमीशन के दो ट्रीटमेंट होते हैं, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं, इसको इस क्वेश्चन में लेके चलेंगे। तो पहले लेके चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, वो तो सिंपल से आपको सभी को आता ही है आज की डेट में। क्वेश्चन नंबर 19। For the year ending ध्यान रखिए, क्वेश्चन जब भी करें पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में करें। सबसे पहले आता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में देखो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 70,000। 1 अप्रैल 2022 को जो स्टॉक है हमारा वो है 70,000। इसके बाद जो आता है वो हमारा आता है परचेज। परचेज देखो क्वेश्चन में कितनी है, कितने की है, 2,60,000। परचेज है 2,60,000 और परचेज रिटर्न भी दे रखी है। माइनस करो परचेज रिटर्न, क्रेडिट साइड में देखो परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में है 7,000 रिटर्न आउटवर्ड। नीचे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट पेज पे एडजस्टमेंट, परचेज इंक्लूड मशीनरी 10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2022। ये हमने मशीनरी को परचेज किया था, गलती से परचेज अकाउंट में दिखा दिया, ये गलती हो गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट से माइनस करेंगे परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी को भी क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे। तो हमारा अब कितना बचेगा फिगर, 2,43,000। क्या ये समझ में आ गया सबको। क्रेडिट साइड में सेल्स लिखो, सेल्स कितने की दे रखी है क्वेश्चन में, 4 लाख की। और सेल्स रिटर्न कितना है, माइनस करोगे आप सेल्स रिटर्न 8,000। ये आ गया हमारा 3,92,000। नीचे क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट दे रखी है, देखो कितना दे रखी है। देखो क्लोजिंग स्टॉक की जो कैलकुलेशन होती है क्लोजिंग स्टॉक की जो कैलकुलेशन होती है वो एक्चुअल प्राइस और मार्केट प्राइस जो दोनों में से कम होती है, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक उस पर कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ कह रहा है कॉस्ट ऑफ जो स्टॉक है 31 मार्च को 37,000 है, पर मार्केट वैल्यू इसकी 35 है। तो हम मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि जो दोनों में से कम होता है 37,000 और 35,000, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, जो भी दोनों में से कम होता है हम उसको लेते हैं। कितना लोअर है हमारा, 35,000। एक्चुअल प्राइस और मार्केट प्राइस जो दोनों में से कम होती है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की जो कैलकुलेशन होती है वो किस पे होती है हमेशा, ध्यान रखें। एक्चुअल प्राइस कितनी है उसकी 37 और मार्केट प्राइस क्या है उसकी 35, और उसका रूल क्या है, विच एवर इज
लोअर, जो दोनों में से लोअर होगा उसको लेके चलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब यहाँ तक तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का ये जो मेन पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वेजेस, ऑक्ट्रा, फ्रेट, कैरिज, ये लेके चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, पहला हेडिंग है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहाँ जाता है? सुहानी ड्राइंग्स का क्या करते हैं ट्रीटमेंट? कैपिटल में से माइनस, बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा लक्ष्य? जी बेटा प्लांट एंड मशीनरी पूछ रहा हूँ। एसेट्स में, बिल्कुल सही। डेप्टर कहाँ जाएगा नीतीश? डेप्टर, वेल डन। क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे? भतीजे साहब हमारे, ट्रेडिंग में आएंगे क्रेडिटर्स। बैलेंस शीट में कहाँ पे? लायबिलिटी साइड में। डेटर जब एसेट्स में आ रहे हैं तो क्रेडिटर्स कहाँ आएंगे? लायबिलिटी में। ये सारे क्वेश्चन कर लिए तब भी नहीं आ रहे। रिटर्न इनवर्ड आ गया, रिटर्न आउटवर्ड भी आ गया। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के, फर्नीचर एसेट्स में, प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स का ट्रीटमेंट करेंगे हम। वेजेस, क्वेश्चन में कितना दे दिया वेजेस बताओ? इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट भी है? क्या है? प्लस आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग है 6000, तो इसको प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग को, बाहर कितना जाएगा? 56। अब वेजेस के जस्ट नीचे सैलरी है, प्रॉफिट लॉस का पार्ट है। एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट लॉस का पार्ट है। रेंट एंड टैक्स प्रॉफिट लॉस का पार्ट है। परचेज सेल्स आ चुकी है, स्टॉक आ चुका है। कैरिज, कैरिज कितना है बताओ? कैरिज है 5000। नेक्स्ट बताओ, कैरिज के बाद क्या आता है? लैंड एंड बिल्डिंग, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक लोन और जीएसटी। जीएसटी का ट्रीटमेंट तो हम बाद में करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे अभी हमारा कोई आइटम नहीं बचता है। ट्रेडिंग का पार्ट हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। अब इसका टोटल करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं या क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है? तो टू ग्रॉस प्रॉफिट चेक करो कैलकुलेशन के हिसाब से सही है। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 53,000 और इसका टोटल कितना हुआ? 4,27,000। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो पूछो दोबारा से। मिस छाया जी आपको क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? क्या चीज समझ में नहीं आई इसमें से? पूरा ही समझ में नहीं आया? बहुत बढ़िया, आप हमारे होनहार बालकों में से एक हो, बालिकाओं में से, सॉरी। बेटा साल घूम जाएगा अगर अब भी नहीं पढ़ाई करोगे तो, और सारे दिन इंस्टाग्राम पे लगे रहोगे तो ऐसे ही होगा। और बेटा सारे साल डिस्को दीवाने, आहा आहा, एग्जाम से 2 दिन पहले शिरडी वाले बाबा आया हूं तेरे दर पे। मत करो ऐसी हरकतें, शिरडी वाले बाबा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई करो, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, है ना? पढ़ना बहुत आसान है, शुरू तो करो। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 53,000। अब क्या देखें, स्टार्टिंग से जो आपने छोड़ के चले हो, सबसे पहले आ रहा है आपका डिस्काउंट। सबसे पहले क्या आ रहा है? डिस्काउंट अलाउड भी है और डिस्काउंट रिसीव भी है। तो डिस्काउंट अलाउड तो यहां आता है और डिस्काउंट रिसीव कितना है? रिसीव और अलाउड कितना है? और रिसीव, ठीक है। रिसीव वाला क्रेडिट साइड में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, डिस्काउंट के जस्ट नीचे है कमीशन। कमीशन के रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? कितना है कमीशन? 15,000। नेक्स्ट देखो, कमीशन के बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिया हुआ है और आपने बैंक लोन लिया है 1 अप्रैल 2022 को 1,50,000 का। तो 1,50,000 पे 10% निकालो, कितना आना चाहिए? 15,000। और आपने इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना दिया है देखो, 12,000। इसका मतलब 3,000 का लोन
अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो यहां पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, आपने दिया है 12,000 रुपए, जबकि बैंक लोन कितने का है हमारा 1,50,000 का है, और उस पर 10% जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना अमाउंट आना चाहिए, बैंक लोन पे जो इंटरेस्ट कितना बैठेगा 15,000, और आपने दिया कितना है 12, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हुआ 3,000, तो यहां पे कितना आ जाएगा बाहर 15,000। सबको समझ में आई है, दोबारा समझाऊं? देखो बैंक लोन नीचे लाए, उसमें देखो दे रखा होगा कि एसेट बैंक के नीचे 10% बैंक लोन टेकन 1 अप्रैल 2022, 1,50,000, 1,50,000 हमने अप्रैल में लिया लोन, और अप्रैल का जब लोन लिया है तो 10% का इंटरेस्ट कितना बैठता है उस पर 15,000, और हमने दिया कितना है 12, कितना रह गया 3। ये हिडन एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट के बारे में नीचे क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया होगा, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। फिर फर्नीचर नहीं आएगा, प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स का भी एडजस्टमेंट करते हैं हम। वेजेस हो गया, सैलरी में एडजस्टमेंट है, देखो सैलरीज कितनी है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है सैलरी 45,000, 45,000 पे आउटस्टैंडिंग कितना लोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 5,000, टोटल हो गया कितना 50,000। ओके, इसके बाद देखो, इसके बाद है एडवर्टीजमेंट, कितने का एडवर्टाइजमेंट, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है 13,000, कोई और एडजस्टमेंट तो नहीं है इस पे। चलिए उसके बाद देखें, रेंट एंड टैक्स कितना है 15,000 है, कोई बात नहीं 15,000 लिख देते हैं, और रेंट एंड टैक्स इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है 13,000। यहां तक क्लियर हो गया? फिर इसके बाद परचेज सेल्स स्टॉक कैरिज लैंड एंड बिल्डिंग कैश एट बैंक 10% बैंक लोन, ये सारा हो गया। अब एडजस्टमेंट देखो, पहली एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, सेकंड एडजस्टमेंट भी हम कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग प्लांट की रह गई, और डेप्टर्स अलग रह गया, और मैनेजर कमीशन, ये 3 रह गई। तो इस एडजस्टमेंट को हम यहां करते हैं। सबसे पहले ले लो डेप्रिसिएशन की आइटम, ये आसान है। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 2.5%, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग देखो कितने की है, क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है 98,000, 98,000 पे 2.5% निकालो, 2.5%, 98,000 का 2450 आ रहा है। नेक्स्ट देखो, फिर डेप्रिसिएशन किस पे दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी, कितना है 20,500, 10%, प्लांट एंड मशीनरी है 2,05,000 की, तो इस पे 10% निकालेंगे तो आएगा 20,500। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? तो प्लांट एंड मशीनरी की भी एडजस्टमेंट कर ली, लेकिन एक गड़बड़ हो गई, प्लांट एंड मशीनरी 1 अक्टूबर में भी खरीदी थी हमने 10,000 की, वो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं निकाला अभी हमने, तो उस पर भी निकलेगा। एक तो ये 20,500 है, प्लस मशीनरी सेकंड जो हमने 10,000 की खरीदी थी, इस पे 10% 6 महीने का, ये भी निकालना है, टोटल आ जाएगा यहाँ पे 21,000। समझ में आया? ये जो प्लांट एंड मशीनरी जो हमने परचेज में दिखा दी थी गलती से, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा, तो इस ये अक्टूबर में खरीदी थी,
तो इस पर जब डेप्रिसिएशन लगेगा कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का। समझ में आ गया। बस यहाँ पे बच्चे गलती कर रहे होंगे। फिर आपका डेप्टर्स, डेप्टर्स वाली एडजस्टमेंट ले लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। सबसे पहले लिखो बैड डेप्ट। फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर पे कितना है 15%, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ले लो। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है, कितना आएगा डेप्रिसिएशन, 8,250। अब यहां पे ले लो बैड डेप्ट्स की। क्वेश्चन में बैड डेप्ट्स कितने दिए हुए हैं, नीचे एडजस्टमेंट में तो दे रखे हैं बेटा, कितने दे रखे हैं 2,000 प्लस न्यू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स, बैड एंड डाउटफुल डेप्ट्स। ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन में बैड डेप्ट्स भी दिया हो एडजस्टमेंट में, प्रोविजन भी दिया हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बैड डेप्ट्स के अमाउंट को माइनस करेंगे, फिर आप प्रोविजन की अमाउंट को माइनस करके निकालेंगे। यहां पे देखो क्वेश्चन में डेप्टर्स कितने के दिए रखे हैं, देखो डेप्टर्स कितने के हैं 50,000 के हैं। तो ध्यान रखो कैसे निकालोगे, कैलकुलेशन करोगे। आपके क्वेश्चन में है डेप्टर्स 50,000, 50,000 में सबसे पहले आपने बैड डेप्ट्स माइनस किए। बैड डेप्ट कौन सी है, कितने के हैं हमारे 2,000, माइनस करने के बाद कितना आया 48,000। अब जो प्रोविजन निकलेगा, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स, वो ध्यान रखना है वो किस पे निकलेगा 48,000 पे, और 48,000 पे कितना परसेंटेज निकालना है 10%, तो 10% निकाला तो कितना आया 4800, ये वाली अमाउंट आएगी यहाँ पे 4800। अब इसको जोड़ो तो कितना आएगा 6,800 माइनस ओल्ड प्रोविजन। अब ओल्ड प्रोविजन देखो क्रेडिट साइड में होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना है 13,000, ये तो ज्यादा है, ये तो क्रेडिट साइड में पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये सारी एडजस्टमेंट हमें जो करनी है, यहां से यहां तक की एडजस्टमेंट सारी क्रेडिट साइड में आएगी, डेबिट साइड में नहीं आएंगी। क्लियर हो गया, क्योंकि बैलेंस क्या आ रहा है इसका माइनस में पहुंच गया, तो हमारे पास प्रोविजन ज्यादा है और लॉस हमारा कम है, तो ऐसी केसेस में क्या हो जाएगा क्रेडिट साइड का बैलेंस आएगा, क्योंकि ये कहाँ है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में 13,000, डेबिट साइड में 6,800, तो बैलेंस क्या आ रहा है क्रेडिट साइड का। तो यहाँ पे दिखाएंगे बाय ओल्ड प्रोविजन, क्या दिखाओगे आप ओल्ड प्रोविजन 13,000 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। अब इसमें से क्या माइनस करोगे, एक तो करोगे माइनस बैड डेब्ट्स और एक करोगे न्यू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है, ये तो 2,000 है और ये कितना है 4,800, माइनस करो इसमें से 13,000 में से 6,800 माइनस करो 6,200। क्लियर हो गया। तो अब ये वाली जो एडजस्टमेंट है यहां पे नहीं आएंगी, ये वाली एडजस्टमेंट अब ये यहां नहीं आएगी। ठीक है, ऑनलाइन व्यूअर्स बेटा इस वाले को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और मैं इसको रब करूंगा इसके बाद। इसके बाद लास्ट चीज बचती है आपकी, वो है मैनेजर कमीशन। वो कह रहा है जो मैनेजर को मिल रहा है 10% कमीशन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। भैया अगर प्रॉफिट होगा तो मैनेजर को कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कमीशन कहां से मिलेगा। कंपनी घाटे में कमीशन नहीं देती, कंपनी ने कहा अगर मुझे मुनाफा हुआ तो मैं आपको 10% का कमीशन दूंगा। इस क्वेश्चन में तो लॉस आ रहा है तो कमीशन तो मिलेगा नहीं से, अगर प्रॉफिट आ रहा होता तो इस पर कमीशन देते हम। तब जो कमीशन निकालते बिफोर चार्जिंग में पूरा 10/100 करते और आफ्टर चार्जिंग में 10/110 करते। वो मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा इसका ताकि आपको क्लियर हो जाए ये चीजें। फिलहाल देखो डेबिट साइड का टोटल करो,
सेम साहब टोटल बताओ क्या है? पंद्रह सात 22, 22 और 15, 30 और 37, 87, 87, 176, ये ठीक है। और इसको माइनस करो तो बाकी आ जाएगा नेट लॉस। एट्टी वन 500, ये 146। अच्छा, और नेट लॉस कितना आ रहा है आंसर में? 81,500। चेक करो यही आ रहा नहीं आ रहा, घटा के देखो सही आ रहा है। चलिए इसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बहुत से सीनियरों ने डराया होता है कि बैलेंस शीट टैली नहीं होती। अब तो तुम्हें बैलेंस शीट टैली करनी आ गई। सबसे पहले क्या है? कैपिटल। कैपिटल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? सबसे ऊपर टॉप पे 3,50,000। इसमें माइनस करेंगे ड्राइंग्स 15,000, नेट लॉस कितना है? 81,500। करो बाहर फटाफट। 253। चलिए अब क्रेडिट साइड की आइटम सबसे पहले मिलाओ। सबसे पहले दे रखा आपको क्रेडिटर्स 28,000 के। सबसे पहले बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड मिलाया करो, जो सबसे कम होती है, सबसे जल्दी मैच होती है। उसके बाद देखो क्रेडिटर्स आ गए, रिटर्न आएगा नहीं, डिस्काउंट आएगा नहीं, प्रोविजन आएगा नहीं, परचेज सेल आएगा नहीं, 10% बैंक लोन आएगा। तो 10% बैंक लोन कितने का है? 1,50,000 प्लस इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना है? 3,000 है। बाहर आ गया 1,53,000। अब यहाँ जीएसटी देखो, ये तो इनपुट जीएसटी है, आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी में आती है, इनपुट जीएसटी कहाँ आती है? एसेट साइड में। तो यहाँ तो जीएसटी का कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, तो सीधा बैलेंस शीट का टोटल कर लो। ओके, वेजेस से सैलरी आउटस्टैंडिंग भी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग और वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना है? सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000, वेजेस आउटस्टैंडिंग है हमारी 6,000, और कुछ बस। टोटल करो इसका, वन साइड का टोटल करो। 4,45,500, 4,45,500। बताओ कोई डाउट है यहाँ पे? क्लियर हो गया? टोटल चेक करो इसका, क्रॉस चेक करो सबके सब सही है। अब आ जाओ एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने की दे रखी है? 2,05,000 प्लस परचेज 10,000 हो गया 2,15,000 माइनस डेप्रिसिएशन 21,000। अब बताओ कितना बाहर आएगा? 1,94,000। वेल डन। अगला डेप्टर्स। डेप्टर्स का तो बेटा मैंने अभी सारा ट्रीटमेंट कराया था। डेप्टर्स कितने के हैं? 50 माइनस बेड डेप्ट्स माइनस न्यू प्रोविजन कितना है? 2,000 और 4,800 दोनों माइनस कर दो। 43,200
अगला फर्नीचर, ये तो हो गया आपका, डेप्टर भी हो गया। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा के बताओ। फर्नीचर कितने का दे रखा है क्वेश्चन में? 55,000 माइनस डेप्रिसिएशन 8500, 8250। करो फटाफट, कितना आएगा? चलिए अगला बताओ क्या दे रखा है। फर्नीचर भी हो गया। अब आ जाओ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर कैश इन हैंड, है ना? लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? 98,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना? 24, हाँ कितना आएगा बाहर? 95,550। चलिए अगला कैश इन हैंड बताओ कितना है? कैश इन हैंड 8,000, कैश एट बैंक 20,000। अब क्लोजिंग स्टॉक ले लो। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 35। कोई एक्रूड इंटरेस्ट तो नहीं है इसमें? प्रीपेड कुछ नहीं है। अब आ जाओ इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी भी है। बस आउटपुट भी तो है बेटा इसमें, देखो हाँ गड़बड़ हो गई। 18,000 तो आपका डेबिट साइड में है और 15,000 आपका क्रेडिट साइड में है, तो 3,000 डेबिट बचा। 3,000 कितना बचा? ठीक है ना, आपका 3,000 बचा। ये तो एडजस्टमेंट करोगे आप सारा, तो इनपुट आईजी सीजीएसटी कर लो, सीजीएसटी 3,000 से आएगा। अब देखो टोटल सही आ रहा नहीं आ रहा? जीएसटी का ट्रीटमेंट मैंने कल समझाया था, प्रीवियस क्लास में समझाया था, ठीक है ना? फिर भी अगर इसका वर्किंग नोट बनाना है तो यहाँ बना सकते हो आप। इसका छोटा सा बना देते हैं यहाँ पे वर्किंग नोट ना। जीएसटी क्या है? पहले इनपुट लिख लो, इनपुट जीएसटी, इसमें क्या है? सीजीएसटी, एसजीएसटी कितना है? 9,000, 9,000। आउटपुट आईजीएसटी वो दे रखा है हमारा 18,000, 15,000। इन दोनों को आपने टोटल किया तो वो आया 18,000 और ये है 15,000, तो बच्चा कितना? 3,000। चाहे सीजीएसटी लिख लो चाहे एसजीएसटी लिख दो, एक ही चीज है, देनी तो हमने गवर्नमेंट को जीएसटी ही है। 3,000 हमारे खाते में इसके आ गए। क्लियर है? डेबिट बैलेंस बच रहा था इसलिए हमने इसको कहाँ दिखा दिया? एसेट्स में सरकार से भी वसूल करना है, ठीक है? और मेरे ख्याल से चेक कर लो, क्रॉस चेक करो, सही आ रहा है इसका टोटल? सही आ रहा है? चलिए ठीक है। तो जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, क्वेश्चन नंबर देखा आपने 19 भी मैंने करा दिया और टीएस ग्रेवाल के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। फिर भी अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं और आपको किसी क्वेश्चन में डाउट्स आता है तो आप जरूर पूछें। और इसके बाद हम डीके गोयल की भी प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे। बहुत से बच्चे डीके गोयल्स को भी पढ़ते हैं और डीके गोयल के भी क्वेश्चन कराते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बेटा वीडियो देखते हो ना तो एक लाइक भी करा करो, लाइक में पैसे थोड़े लगते हैं आप लोगों के। अच्छा लगता है जब लाइक करते हो, और यही समझ लो यही मेरी फीस है आपकी जो आप मुझे दोगे। और गुरु दक्षिणा के बिना गुरु ज्ञान किसी काम का नहीं होता, देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें लोनी सर के नाम से यूं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।